फैसिलिटी आपको अगर पहले नॉर्मल थे, अब तो 90% डॉक्टर के पास ही आप नया जनरेशन आ रहा है तो डॉक्टर के पास ही जन्म ले रहा है, हॉस्पिटल में ही ले रहा है। तो आप तो बायोलॉजी इक्विपमेंट के साथ नहीं पैदा ले रहे हैं। तो एक चीज है कि देखिए लाइफ में जनरली अगर आप सोचे कि बीए बीएससी करना है मतलब जनरली ये सोचते हैं लोग। तो बीए बीएससी में क्या है, 4 साल आप देंगे ना, 4 साल टाइम लगता है कि नहीं, 4 साल टाइम लगता है। 4 साल अगर आप टेक्निकल को टाइम देते हैं, जैसे टेक्निकल में आप अगर नीट का तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस करते हैं या बीडीएस करते हैं, मतलब डेंटल का आप करते हैं, बीएएमएस करते हैं, आयुर्वेदा का करते हैं या आप हेम्योपैथी का करते हैं, ये नीट ओरिएंटेड कोर्सेज 4 है। इससे अगर बच्चा लग रहा है कि हम उस काबिल नहीं है, आप लोग योग्यता और टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार के बच्चे में योग्यता और टैलेंट खूब भरा हुआ है, लेकिन उसको सही गाइडेंस, सही मोटिवेटर और सही समय पे जगह पे नहीं पहुंच पाता, इसलिए बच्चा फेलवर होता है। आप देखते होंगे बीए बीएससी करके 7 साल 10 साल 12 साल तैयारी करते रहते हैं जनरल कंपटीशन का, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अरे भाई नर्सिंग का वैकेंसी आया है, 10,000 वैकेंसी अभी बिहार सरकार का आया है, उसमें 8,000 लोग हैं। अब सोचिए 2,000 सीट खाली जा रहा है, वहां पर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, नर्सिंग नहीं कर रहे हैं। आप बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स अच्छा है, आपको बी फार्मेसी अच्छा है, जहां पे सरकार की गवर्नमेंट सीट खाली जाती है, और वहां पे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज है। स्किल ओरिएंटेड कोर्स करने का मतलब कि आप 4 साल जैसे ही कंप्लीट करेंगे ना ग्रेजुएशन, मतलब वो आप नर्सिंग करते हैं, फार्मेसी करते हैं, तो आपको एक प्लेसमेंट भी मिलता है अच्छे कॉलेज से, आपको जॉब के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आप देखते होंगे किसी हॉस्पिटल में आपके गांव के या लोग जाते हैं, सीखते हैं ना, और 2 साल बाद में वो अपने गांव में क्लिनिक खोल लेते हैं, अच्छा अर्निंग कर ले रहे हैं, अच्छा अर्निंग करते हैं ना, तो आप एक मेडिकल डिग्री ले लेते हैं, तो आपको सिर्फ क्लिनिक, गवर्नमेंट का क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको मल्टीपल चॉइस रहेगा कि आप कहाँ करना चाह रहे हैं जॉब। ये है नर्सिंग की खूबसूरती, ये है फार्मेसी का खूबसूरती। और अगर कोई बच्चा लग रहा है कि हम बायोलॉजी भी लिए हैं लेकिन हम मैनेजमेंट के साथ जाना चाह रहे हैं, उसके लिए बीसीए बीबीए है, बीबीए मैनेजमेंट के लिए है, कंप्यूटर के साथ जाना चाह रहे हैं तो बीसीए उनके लिए है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि लाइफ में अगर कम समय में अगर आप टेक्निकल को अडॉप्ट करते हैं, केंद्र सरकार क्या करती है, स्किल इंडिया चलाती है, 6 महीने 1 साल का प्रोग्राम ट्रेनिंग करवाती है, लोगों को जॉब मिल जाता है 10 15 20 हजार। आप 4 साल मास्टर डिग्री या टेक्निकल डिग्री करते हैं, बैचलर डिग्री, तो आपको जॉब मिलेगा, अच्छे जॉब मिलेगा। और ये चीज कभी मन में नहीं लगेगा कि प्राइवेट जॉब, आपको यहाँ से ज्यादा कंपटीशन है, जहाँ पे आप मतलब आप जैसे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, आप देखिएगा एक बिहार एसएससी का फॉर्म आएगा ना, 30 लाख बच्चे आएंगे। अब ये गवर्नमेंट, हम ये सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं है, सिस्टम का खिलाफ नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। 30 लाख बच्चे में सिलेक्शन क्या है, 5,000 सीट आएगा, बच्चे का सिलेक्शन रेशियो 0.01, 100 बच्चा में 0.01। अगर आप थोड़ा मैथ जानते होंगे तो जानते होंगे कितना ये रेशियो बहुत कम है। तो आप टेक्निकल को साथ करिए, मतलब आप देखते होंगे कि जैसे है ना टेक्निकल करिएगा ना, तो आपको ऐसा अर्थ नहीं है कि बीए बीएससी करने की जरूरत पड़ेगा, मतलब उसके साथ में ही हो जाता है। अगर कोई बीएससी नर्सिंग करता है बच्चा, तो बीएससी नर्सिंग करता है ना, तो जनरल की जितने फॉर्म आएगी वो भी भर सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल डबल डिग्री देती है, एक बैचलर देगी एक टेक्निकल देगी। मतलब बैचलर मतलब बीएससी का हो गया आपका जो आप साइंस फील्ड में, और एक नर्सिंग का देगा। उसी तरीके का फार्मेसी है, अब फार्मेसी का भी होगा और बीएससी, मतलब ये बच्चा को नहीं लगे कि हम अगर फार्मेसी करने चले गए तब तो हम बीए किए नहीं, मेरा दोस्त एसएससी का तैयारी कर रहा है, अब वो तो रेलवे का नौकरी कर रहा है, एसएससी का कर रहा है, हम तो करे नहीं। लेकिन आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, दोनों डबल डिग्री है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अगर किसी को लगता है कि पैसे की दिक्कत है, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलता है बिहार सरकार का, पता है किसी को? क्या है योजना वो? हाँ, 4 लाख सरकार देती है पढ़ने के लिए, वो भी निस्वार्थ। निस्वार्थ करने का मतलब है कि आप अपने अगर गार्जियन के अलावा मम्मी पापा से छोड़कर, अगर फैमिली से छोड़कर 2-4 आदमी से 50,000 भी मांग लीजिएगा ना, तो 10 दिन बाद आपसे नहीं करेंगे। लेकिन आपको सरकार 4 लाख रुपया पढ़ने दे रही है, बिना शर्त का, बिना गारंटर का कि आप उस पैसे को, लेकिन हाँ ये आपको नहीं देती है। क्रेडिट कार्ड का मतलब उससे शॉपिंग नहीं करना है, इससे कॉलेज को पैसा देती है, पर ईयर 1 लाख रुपया करके देती है, 1 लाख रुपया करके 4 साल सरकार देगी आपको। आप अच्छे से पढ़े, उसके बाद आपको 7 साल के बाद अगर आप पढ़ लेते हैं, सक्सेस कर लेते हैं,
तो पैसा लौटाना है, अगर नहीं, अगर सक्सेस करते हैं तो पैसा माफ हो जाता है। लेकिन ये सोच के कभी नहीं पढ़िए कि सरकार का हम 4 लाख लिए और कुछ किए ही नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा काम। और सिर्फ देखिए, मोटिवेशन आपको 1 घंटे के लिए काम आएगा, 2 घंटे के लिए काम आएगा। सर आपके लिए पूरा दिन टाइम देते हैं, खुद डीपीपी तैयार करके आपके लिए टाइम देते हैं, तो इस मेहनत को आप समझिए। और ये मोटिवेशन 1 घंटा हम दे सकते हैं, सर दे सकते हैं, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड आप खुद से होंगे, खुद से आपको तैयारी करना होगा। अब आ जा रही है, बोले सेल्फ मोटिवेशन आपको खुद रहना होगा। अभी 1 घंटा मोटिवेट होके जा रहे हैं, फिर वही जो कर रहे थे पुराना आदतें, आज से आपको आदत सुधारना होगा। आज से लगना चाहिए कि हम पढ़ेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, हमको डॉक्टर बनना है, हमको ये करना है, नर्सिंग बनना है, हमको ये करना है। वो आपको सेल्फ मोटिवेशन आप लिख के अपने डायरी में रखिए, फर्स्ट पेज में सुबह वो देखिए कि हमको ये बनना है, बस बनना है तो बनना है। आप अपने से मोटिवेट होगे ना, उस जिंदगी में काम आएगा। आपको मोटिवेशन भी जरूरी है, मोटिवेशन के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन आप सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एनर्जी के अंदर आएगा ना, जिस दिन आप, अगर आप दुनिया को पीछे चलिएगा ना, कुछ नहीं करिएगा, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करने चाहे आपके जैसा, मतलब ऐसा कुछ करिए ना। ये नहीं कि एसएससी फलना कर अच्छा तैयारी कर रहे 10 साल में, वो 12 साल में नौकरी कर लिया तो क्या कर लिया। अगर आप कोई जिंदगी में देखिएगा, पटना हमारा भी सेंटर करता है, पटना में हम ऐसे ऐसे लड़के को देखते हैं ना, 14 साल से पटना में। अरे भाई, तुम 14 साल के बाद तुम 30,000 की नौकरी ले लोगे तो क्या है, कुछ नहीं कर रहे हो, अपना जिंदगी आधा खत्म कर लिए। जो लड़का आपको 4 साल फ्रेशर, जो बीए बीएससी या नर्सिंग करके 4 साल में ले लिया ना, आपसे 14 साल आगे हो गया। तो जिंदगी का इंपॉर्टेंस समझिए, लाइफ का इंपॉर्टेंस समझिए, टाइम का इंपॉर्टेंस समझिए। 10 साल तैयारी करने के लिए नहीं आया। जैसे 2 साल आपको अगर जिंदगी के लिए 12th मिलता है, 4 साल ग्रेजुएशन मिलता है, तो ये डिसाइड होना चाहिए कि आप 2 साल या 4 साल में नौकरी करके जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ये चीज आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। थैंक यू।